राम जी अभी भी भाइयों से बात करते हुए उनको समझाते हैं कि देखो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, परंतु इस शरीर का जो टारगेट है वो कुछ और है। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई 44 और 45 पे हैं। वो बोलते हैं कि ईश्वर हमें मनुष्य शरीर बिना ही कारण सिर्फ प्रेम से देते हैं और ये 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है। अब जो मनुष्य इसको छोड़ के विषय भोगों में लगा है, जो ईश्वर के ध्यान के बारे में सोचता तक नहीं है, ऐसा मनुष्य वही गति प्राप्त करता है जो आत्महत्या करने वाला करे। बहुत ही दुखदाई होता है उसका परलोक जो होता है। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कर यही होता है कि आप अपने इस लोक और उस लोक दोनों में अपनी अच्छी गति प्राप्त करें। वो कैसे होता है? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति से होता है। इस शरीर का और कोई काम ही नहीं है। बाकी सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी आपके प्रारब्ध से, चीज़ों से, परंतु जो इस शरीर का रियल काम है वो है भक्ति प्राप्त करना, मेरी भक्ति। अब कैसे प्राप्त करनी है उस पर वो बताते हैं कि मेरी गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुरू से भक्ति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। उसको चाहिए कि उसके द्वारा दो ही तरह के पुण्य होते हैं, एक ब्राह्मणों की सेवा करना, दूसरा उनको प्रेम करना। तो ऐसे ही वो कर्म करे, बाकी सब कुछ कर्म का पार्ट है, वो पुण्य का पार्ट नहीं। अब ऐसे में जो भी व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है पर भक्ति नहीं होती है, वो मुझे प्रिय नहीं होते हैं। परंतु जो संतों के समागम से भक्ति के बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है, कथाओं के भजनों के द्वारा मुझ तक पहुंचने का प्रयास शुरू करता है, वो धीरे धीरे मुझ तक पहुंचता है। पर पहुंचता संतों के, ब्राह्मणों के द्वारा ही है, बिना उसके नहीं पहुंच सकता। और एक बात, मुझ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल भगवान शिव का है। जब तक कोई शिव जी को प्रसन्न नहीं कर लेता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता।